नमस्कार दोस्तों। आज की इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है विजय सर PCM क्लासेस। इसमें फ़िज़िक्स, इंटरमीडिएट फ़िज़िक्स के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला लेसन है इसका, फ़िज़िक्स का। इसमें इस चैनल में 2023 में आने वाली सभी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनके बारे में, डेरिवेशन उनका और उनके बारे में बताया जाएगा। पहला पॉइंट है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कोई अगर वस्तु, दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे को आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें तो वो वैद्युत, ये जो गुण होगा वो वैद्युत आवेश कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, प्लास्टिक के कंगे को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों को पास लाने पर कंगा उन्हें आकर्षित करता है। जैसे ये कागज के टुकड़े हैं, अगर हम कंगे को बाल से रगड़ेंगे, अगर कंगे को बाल से रगड़ेंगे फिर इन्हें चिपकाने की कोशिश करेंगे तो ये आकर्षित होने लगेंगे। इसी प्रकार ये पेन है, अगर मैं इस पेन को बालों में रगड़ दूं, बालों में रगड़ के अब इसमें मैं इसे चिपकाऊं तो ये जो है कागज़ के टुकड़े वो आकर्षित होने लगेंगे। यानी दो वस्तुएं कागज और पेन, इन दोनों के बीच कौन सा गुण आ रहा है? आकर्षण का। यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं तो ये जो गुण कहलाएगा, आकर्षित करने का जो गुण कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा वैद्युत आवेश कहलाएगा। चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। एग्जाम्पल, प्लास्टिक के कंगे को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास लाने पर कंगा उन्हें आकर्षित करता है और आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है इसका Q बराबर NE। NE क्या है यहाँ पर हमारा? N, जहाँ N जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इसका दूसरा फार्मूला और है Q बराबर IT। अगर हम आवेश की डेफिनेशन ये ना लिखें, बस आवेश की डेफिनेशन ये नहीं लिख रहे हैं तो एक डेफिनेशन अदर है इसकी, दूसरी है कि धारा, वैद्युत धारा, I क्या है हमारी वैद्युत धारा और T क्या है? समय। वैद्युत धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये भी डेफिनेशन हो सकती है इसकी, ये भी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं? कौन सी? वैद्युत धारा और समय के गुणनफल को, गुणा है इन दोनों की, गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसकी जो विमा होती है, आवेश का विमेय सूत्र होता है वो AT होता है। क्यों होता है AT? क्योंकि देखो, जैसे I किस्म जो धारा होती है हमारी I, वो हम मापते हैं किसमें? एम्पियर में। एम्पियर होता है इसका मात्रक, एम्पियर होता है। तो क्या करते हैं, I की जो विमा होती है वो होती है हमारी A, और T की विमा होती है वो समय की विमा होती है। समय की विमा को कैपिटल हम T से डिनोट करते हैं। सही है। तो यहाँ पर देखो, I क्या है? धारा, और T क्या है? हमारा समय। तो I की विमा लेंगे हम, क्या लेंगे? A, और T की विमा क्या लेंगे हम? कैपिटल T। और इसे विमीय सूत्र को हम कैपिटल ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? देखो, धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या? देखो, धारा का मात्रक क्या? एम्पियर, और T का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। लेकिन एम्पियर सेकंड को क्या कहते हैं हम? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया आवेश का? एम्पियर सेकंड या कूलाम। तो देखो, आवेश के प्रकार कितने होते हैं? आवेश के दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋणावेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यदि दो आवेश हैं हमारे, एक प्लस का और दूसरा प्लस का, ये दोनों आवेश प्लस के हैं हमारे, तो एक अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो फोर्स लगेगा इस साइड में, एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर फोर्स लगेगा। यानी ये एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर फोर्स लगेगा, तो ये एक दूसरे को क्या होंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार अगर माइनस माइनस के आवेश हैं, तो भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समान आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं। यदि विपरीत प्रकृति के होंगे, एक प्लस का और दूसरा माइनस का होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण का फोर्स लगाएंगे। तो हम जब दो समान आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उधर इस साइड में फोर्स लगता है, एक फोर्स लगेगा इस साइड में, तो एक साइड फोर्स लगेगा इस साइड में।
अगर प्लस प्लस के हैं और माइनस माइनस के हैं तब प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। अगर प्लस माइनस के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो भीतर की ओर फोर्स लगेगा। ये अगर प्लस माइनस के हैं तो एक दूसरे को भीतर आकर्षित करेंगे। अगले पॉइंट है मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान का परिमाण ई है, इसे मूल आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश जो होगा ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ये आवेश होता है किस पर? ई पर। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना। किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। अगर इसका परिमाण लें, माइनस का होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर इसका परिमाण लेंगे हम तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है हमारा? माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर 19। जैसे इसका परिमाण लेते हैं, मापांक लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? प्लस का हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर कहा गया है किसी आवेश वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान को, मतलब किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वो या 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ऐसे ही इसका क्रम चलता रहेगा। तो जो कम से कम आवेश होगा वो कौन सा हुआ? ई हुआ। तो किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान का परिमाण ई है, इसे क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। यानी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम जो आवेश है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो इसका मापांक लेते हैं, परिमाण लेते हैं, तो प्लस का आता है। ये जो है ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 ये कहलाता है हमारा मूल आवेश कहलाता है। क्वांटम प्रकृति होती है इसकी। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है? किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत कैसे कहते हैं? आवेश जो होता है किसी वस्तु पर वो तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा प्लस माइनस के, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा प्लस माइनस के, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा प्लस माइनस के। यानी आवेश हमेशा होगा वो पूर्ण संख्या में ही होगा। ये 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ना ही 3/2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी आधे में नहीं होता, पूरा होगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, कोई संख्या का पूर्ण गुणज ही होगा। यानी इसमें कहा गया है किसी आवेश वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश कौन सा? ई का पूर्ण गुणज होगा। मतलब मूल आवेश का पूर्ण गुणज क्या होगा? जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा। तो इसे आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अतः किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का संभव मान कितना होगा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। जैसे हम यहाँ पर एन का मान 1 रखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। यानी इस Q का मान आता रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होगा कि आवेश का मान 1/2 इलेक्ट्रॉन हो या 3/2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी भिन्नात्मक नहीं होगा। सिर्फ कैसा होगा? पूर्ण संख्या होगा, या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से पूर्ण संख्या होगा। तो इसे क्या कहते हैं? हम क्वांटम प्रकृति कहते हैं आवेश की। किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अतः किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का संभव मान क्या हो जाएगा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन बराबर है 1, 2, 3। ये न्यूमेरिकल है। प्रश्न 1, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो क्या होता है? मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। अगर कमी होगी तो प्लस का आवेश होगा। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। ये तो क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कैसे हल करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से किससे नोट कर देंगे? एन से। एन का मान कितना दिया है हमारा? 500। कितना दिया है? 500। अब हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ई का मान जो होता है वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और आगे क्या लिखेंगे इसे? कूलाम। सही है। एन बराबर 500 दिया है और ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब हम फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला? Q बराबर एन ई। अब एन का मान कितना दिया है हमारा? 500,
और एक इलेक्ट्रॉन का ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक तो कितना जीरो बढ़ेगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब काट दो एक जीरो से एक जीरो खत्म, गुणा कर लो 16 पंजे 80, 80 और एक जीरो ये 800 हो जाएगा। 800 गुणा 10 की पावर माइनस 19 क्यू का मान आ गया ये। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्यू बराबर इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो यहाँ पर 8 गुणा 100 को यहाँ 800 है तो दो जीरो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 19। आप देखो यहाँ पर माइनस के 19 है, ये किसके प्लस के 2 हैं, 19 में से 2 जाएंगे माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 17। क्यू बराबर आ जाएगा हमारा 8 गुणा माइनस 10 की पावर माइनस 17 कूलाम। ये आ गया हमारा आवेश। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश का मान कैसा होगा, आवेश की प्रकृति होगी ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब अगली वीडियो में हम कूलाम के नियम का डिस्कस करेंगे।